मदन नगर अभी चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ पे कोयला खदान प्रस्तावित है और गांव के लोग इसके विरोध में हैं। उनकी सीधी सी मांग है कि जो संवैधानिक तरीके से जो नियम है उनके तहत बात हो। ये विवाद कई दिनों से चल रहा है। आज मेरे पीछे देखिए कई गांव के लोग इकट्ठा हैं और वे भी शांतिपूर्वक कोई समाधान चाहते हैं। आज ये बात आई थी कि बड़ी संख्या में बल और अधिकारी गांव में आएंगे, फिर उसके बाद समीकरण बदला और फिर यह बात आई कि कुछ अधिकारी आएंगे और गांव वालों से मिलकर बात करेंगे। गांव वाले काफ़ी देर से यहाँ पे इकट्ठा हैं और समय जो है 3:30 बज गए हैं। अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं आया। उसके बाद की स्थिति क्या है, आइए हम गाँव वालों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति है। तो मेरे साथ गांव के कुछ लोग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि आज ये यहाँ पे क्यों इकट्ठा थे। बताओ। हम लोग आज सुबह से 8 बजे से यहाँ इकट्ठा हैं। शासन प्रशासन ने आज हम लोग को आश्वासन दिया था कि आज हम लोग आएंगे यहाँ और हमारे जो समस्या है यहाँ समस्या को लेकर के यहाँ हम लोग बातचीत करेंगे बोल के हम लोग को आश्वासन दिए थे, लेकिन अभी तक उन लोग नहीं आए और अभी 3-4 बज जा रहा है और अभी हम लोग को पता चल रहा है कि उन लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ। हम लोग को झूठ बोल दिए हैं। तो अब आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति तो यही है, हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हम लोग जिस दिन भी उन लोग आएंगे हम लोग भी यहाँ इकट्ठा होंगे और प्यार से उन लोगों से बात करेंगे। और भाई प्यार से उन लोग बात करना नहीं चाह रहे हैं तो जैसे उन लोग भाई आपत्ति करेंगे वैसे गांव वाले भी आपत्ति करेंगे उनसे। तो मतलब अगर वो बात करना चाहते हैं तो गांव के लोग भी तैयार हैं शांतिपूर्वक बात करने शांतिपूर्वक बात करने के लिए गांव वाले भी तैयार हैं। आपने इन माता को सुना, साथ में बाबूलाल पोया जी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। बाबूलाल जी, क्या माजरा है? आज इतनी भीड़ इकट्ठा है, क्या होने वाला था और क्या हुआ? ये लड़ाई हमारा भी करीब 8-10 साल से चलता है। तो का रही कि अभी एमन कल परसों से जैसे हमन ला मतलब पता लगी कि एमन तैयारी करत है यहाँ सर्वे करे बर, तो हमन मन अभी 2 महीना से अभी हमरे मन पहरा देती रात दिन। अब एमन लहन तो कुछ बताना नहीं है शासन प्रशासन ला कि हमन का करबो। अब ये एक बार आए रही तो सीधे एमन गुंडाई में नापना शुरू करे, ते मला छेंक बैठ के भगाए रहन। तब से हमन मला छरक होगी सा कि एमन कुछ भी करें। एक से अभी हमन मन ला पहरा देह थी। और आज के जो बात रही हमके कल शाम के खबर मिले रही, हालांकि मतलब सूचना देना चाहिए लेकिन सूचना भी नहीं दे। तो फिर हमन ला पता चली तो हमन मन आज बिहान से यहाँ पहरा देह थी कि भाई ठीक है। तो थोड़े सा कलेक्टर साहब अपर कलेक्टर साहब बात करे रही कि भाई हमन मन आप मन के गांव में आना चाहती, आप मन से बात करना चाहती। मैं स्वागत है सर, बहुत अच्छा बात है अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो ठीक है आइए। तो तब तक हमारे मन का करें कि यहाँ गांव ला बताए ना जाए के गिरुआ मुड़ा बस्ती मेन रोड में जाके बैठ गए और बिहान कर बैठल करीब 7 बजे से बैठे बैठे आज गोटा दिन बीत गई और अब ये 4 बज गई। तो फिर अब ये हो कि भाई फोन करे मार के कैसे सर, तो कहा था कि नहीं हमन मन आवत ही गाड़ी में बैठ गए ही। तो मैं कह ठीक है, तो कहीं की जनरल धरी तो तुमन छेके बर बैठी रखी का कुढ़े कुढ़ा है एक जगह बैठवा। फिर हमन मन पंचायत भवन में लाइन के बैठा दे। अब यहाँ बैठा तो फिर फोन करना कि सर आइए बात कर लेते हैं। तो फिर अब कलेक्टर साहब कहा था कि नहीं अब मदन नगर में तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग धर्मपुर में बात करेंगे, यहाँ आ जाइए। तो मैं क्या बिहान कर बैठल भूखे प्यासे हमरे बैठे ही, तो मैं कहने से बार बार तो हम चले नहीं जा सका ही। अब वहाँ हमारे आन गांव में जाके बात नहीं करी, भाई जमीन है मदन नगर का तो हम धर्मपुर जाके काहे बात करी। धर्मपुर में कौन सा कोई ऑफिस ना कोई कार्यालय है। हाँ, यहाँ तक हमरे जरूर कहन कि भाई आपका जो हम लोग का भी चुने हुए प्रतिनिधि अभी जो है वर्तमान, उनको ले आइए अगर आपको भय है तो। लेकिन उनको भी विश्वास नहीं कर रहे हैं कि नहीं हम लोग वहां जाबे नहीं करेंगे। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि भाई आन गाँव हम बनी जाए।
हमने बहुत ऐसा आदमी जो देना चाहे उठ के कि भाई कोई कोई प्रतिनिधि हैं अभी वर्तमान, उनके साथ में आप आ जाइए, उनको हम नाम बता रहे हैं, उनको बुला लीजिए, लेकिन फिर भी आने को तैयार नहीं। तो ये है शासन कर नीति। तो अब जो है तो हमारे मन कुछ नहीं कर पा, मतलब वो आए, आराम से आए, शांति से हाँ। गाँव लोग साथ बैठ के बात करें। हाँ। इसमें कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। मैं जिम्मा लेता हूँ गाँव का, मैं कहीं यहाँ कोई खर सवार बोले वाला नहीं, अगर बोल ही एक दो आदमी तो बारी बारी से बोले। हाँ, और कौन है को तो भाई थोड़े सा एक कहते हैं कि भाई अधिकारी हैं, अपर कलेक्टर हैं, अधिकारी है हम लोग का, और हम लोग आसामी ही, तो उनको निर्भय होकर आना चाहिए और बात करना चाहिए आसामियों से। लेकिन अब काजनी का विश्वास है, का विचार है, अब आगू तो मुख्य नहीं है जानकारी कि काहे कलेक्टर साहब यहाँ आना नहीं चाहते। तो ये सब बार बार हमन मन बैठ नहीं सकब, अगर हम काम उतार नहीं करब तो कैसे हमारे मन के गुजर हो। एक तो हमन ला जमीन का भी दाव में लगाना है बात करे बर, और फिर रोज दिन उनके पीछे जाई, ते उचित मुख्य नहीं लगा थे ये बैठना बा। तो अब आगे की रणनीति आगे की रणनीति अब यही रही, अब हमन मन काम बुता कर ले थी। आज ये गांव में शादी भी है, शादी बिहार ला निपटाए ले थी, लकड़ी झुरी ला डोह ले, रोपा गड़ा ला जगाए ले, तो खाली हो जाब तो समय दे पाब। अब अझे नहीं सके, काहे कि किसान मन जब ले लकड़ी झुरी नहीं करी, खेती बाड़ी नहीं करी, तो गुजर नहीं होवे। हाँ, पेट पर्दा भी चलाना है, हाँ, परिवार पेट पर्दा चलाना भी चलाना है। तो यही हमारे मन के है, काहे कि अब लास्ट दिन आएगी सर, तो आज खेती बाड़ी अगर काम होता लकड़ी झुरी नहीं करब तो आगू बढ़ हमारे मन की दिक्कत हो ही। साथ में एक माता जी और हैं जो घर के काम छोड़कर यहाँ बैठी हैं ताकि अधिकारियों से जो बातचीत हो उसमें शामिल रहे। आइए उनसे बात करते हैं। कैसे बैठे रहा? तो हमन रोज दिन बैठत थी, कलेक्टर साहब कहल कि आज जाहूँ कैल जाहूँ, तो नहीं आते ओकर आए बर हमन जोहत रथी लड़का छुआ ले लेके, तो का कारण से नहीं आता है ओला आए के एक दिन बताए देतीस का दुख लागत है ओके नहीं आवत है। जब गांव कर पब्लिक से मिले बर ओके बहुत दुख लागत है कि इलाज लागत है, दुई आखिर तो आए के कह देतीस कि मुके ऐसे ऐसे बात है भाई, तो बतावा। मदन नगर का सब मदन नगर निवासी यहाँ बैठे रहे और कलेक्टर साहब बोले रहे कि आके हम यहाँ बातचीत करब करके, लेकिन हम सुबह से लेकर अभी तक सब कुछ मिल के बैठे रहे, लेकिन हमन आज से आनाकानी का दिन अगर यहाँ आती तो भाई जो भी निर्णय होती यहाँ बैठे के बाद जो भी बातचीत होती सामने सामने हो जाती तो बढ़िया रहती, लेकिन बार बार यहाँ परेशान हमारे पर प्रेशर डाले जाते हैं और हमके गाँव वाले मैंने परेशान करते हैं बार बार कि हम के अधिग्रहण करे वो जमीन ला, तो अब हम आना भी नहीं चाहते हैं और हमके लोग मतलब बार बार रोज दिन रात दिन परेशान भी करते हैं। तो हमारे से यही गुंजाइश है कि अगर आके आमने सामने बात करती ना तो जो भी फैसला होती क्लियर हो जाती। बस मैं इतनी क्या करे बर आ रहा तू? हमन अपन धरती ला बचाए बर आए रहे, बिहान ले आए भूखे प्यासे, इतना टाइम कलेक्टर बोले रही कि आओ नहीं आई सर, बिहान ले 7 बजे का निकलल ही, 7 बजे ले कितना टाइम हो जाता है। आज काल बोले लोग बिना तो नहीं आवते हैं, सामने आए के बताए जे हमर मांग है ओके, जो मांग करी तेला भाई अपन आए के खुद बतावे हैं, काहे नहीं आवे। और आती सामने तो क्या के मार देते हैं, सामने आए के बात करती सामने सामने, तो हम तो आदमी ही वो आदमी है, सामने सामने भाई आए के बात करती तो थोड़े होके मारिए देते कि खाइए देते। हम मतलब वो आए और बात करें। हाँ, आए और बात करें, हमें कुछ नहीं कहीं कहते कहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं। तो आपने सुना मदन नगर के कुछ ग्रामीणों को, उनका साफ कहना है कि प्रशासन के लोग आए, हमें सूचित करके आए, हम पे विश्वास न हो तो जो चुनिंदा जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में आए, उन्हें यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, वे आए हमसे बैठ के बात करें और जो भी बीच का रास्ता हो वो निकालने की कोशिश करें। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि हम कई दिनों से गांव की पहरेदारी कर रहे हैं, अपना काम धाम छोड़कर, कृषि का काम है, खेती मजदूरी करनी होती है, अब वे अपने काम धाम में लगेंगे, शादी विवाह का सीजन चल रहा है, अब धान रोपा भी करेंगे और उसके बाद जब हम खाली हो जाएंगे तो प्रशासन से बात करेंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा वह सब मिलकर तय करेंगे।